हेलो बच्चों, मैं प्रवीण अत्री। आज इस लेक्चर में हम हिस्ट्री को डिस्कस करेंगे। हिस्ट्री क्या है, ठीक है। इस तरह से हम हिस्ट्री के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। क्योंकि बच्चों के अंदर एक फोबिया है कि वो मानते हैं हिस्ट्री बोर है और हिस्ट्री को याद करना पड़ेगा। क्योंकि एग्जाम में आती है, लेकिन हिस्ट्री को समझा जाता है। एग्जाम में आएगी ठीक बात है, लेकिन हिस्ट्री के और भी बहुत सारे फायदे हैं। क्यों हैं? क्योंकि हिस्ट्री जो इतिहास है वो सभी सब्जेक्टों की जननी है। कैसे? आप साइंस पढ़ते हैं, आप साइंस में क्या पढ़ते हैं? न्यूटन ने ये किया, आर्किमिडीज ने ये किया, उनके लॉ पढ़ते हैं। किया मतलब इतिहास ही तो है उसका। जो हमारे ऑब्जेक्टिव टाइप में क्वेश्चन आते हैं, एमसीक्यू हैं, जो कंपटीशन एग्जाम में हैं, जर्नल साइंस जिसे कहते हैं, वो हम हिस्ट्री तो पढ़ रहे हैं, वो साइंस की हिस्ट्री है। यहाँ हमारे कल्चर, हमारी संस्कृतियों की, हमारी सभ्यताओं की, इंसान कैसे खाना सीखता है, किस चीज़ का कैसे प्रयोग करता है, वो हिस्ट्री है। इसीलिए आज हिस्ट्री को लिया जाता है तो सोशल साइंस में लिया जाता है। तो एक किस्म से क्या हुआ? सामाजिक विज्ञान। जो विज्ञान के स्टूडेंट हैं उन्हें भी अच्छा लगेगा कि जो हिस्ट्री पढ़ रहे हैं ये भी एक साइंस है। धीरे धीरे आपको पता भी लग जाएगा। क्यों? क्योंकि हिस्ट्री के अंदर बहुत सारी साइंस मिलती है जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन हम उन्हें साइंस में ढूंढने की कोशिश करते हैं, वो हमें नहीं मिलते। इसीलिए आपका ज़्यादा टाइम न लेते हुए हम स्टार्ट करते हैं। हिस्ट्री क्या है? क्लियर है? अब देखते हैं। हिस्ट्री एक मानव विकास की कहानी है। बच्चे कहते हैं हिस्ट्री तो कहानी है। ठीक है, वो स्टोरी है, लेकिन किसकी? ह्यूमन डेवलपमेंट की। मानव ने कैसे डेवलपमेंट किया। मानव आदि मानव था, पत्थरों में रहता था, और वो आगे चलकर कैसे कैसे आगे बढ़ा, और आज हम यहाँ तक आए कि वर्चुअल क्लास भी चला सकते। हम वर्चुअल क्लास चला सकते हैं। बहुत बड़ी बात पहुँच गई हमारे पास। तो इस तरह से क्या हो जाता है कि हमने बहुत तरक्की की, लेकिन कैसे? ये किसने सिखाया हमें? आज स्कूल हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, लेकिन स्टार्टिंग में तो स्कूल नहीं आया, यूनिवर्सिटी नहीं आई, स्टार्टिंग में तो ऐसा कुछ नहीं आया, लेकिन वो सभी चीज़ें नहीं आई हैं तो बाद में कैसे हुई? इस तरह से हम पढ़ेंगे। एक और चीज़, पहले हमसे क्या गलतियां हुई हमारे चीज़ों में, उनसे हम सीख कर क्या कर सकते हैं? हम अपने भविष्य को सुधार सकते हैं। क्यों सुधार सकते हैं? ताकि वो गलतियां फिर दोबारा ना हो। क्योंकि इंसान गलतियों से सीखता है, लेकिन अपनी ज़िंदगी में गलतियां करके कैसे सीख लेगा? इसीलिए वो क्या करे? वो हिस्ट्री को पढ़ ले, तो जो गलतियां इतिहास में हुई हैं, जिनके कारण कुछ इफेक्ट गलत आए हैं, वो उनसे बच जाए। जैसे एक छोटी सी स्टोरी की बात कर लें हम। कहते भारत गुलाम रहा है अंग्रेजों का, और हिस्ट्री पढ़ते हैं तो हम देखते हैं भारत में मुस्लिम आक्रमणकारी आए, उनकी सत्ताएं स्थापित हुई। इस तरह से हम क्या हुए? उनके गुलाम रहे। क्यों रहे? उनकी हिम्मत हुई यहाँ पर आक्रमण करने की, क्यों? ये सब के आंसर हमें मिल जाए। इसका मतलब भारत में योद्धा नहीं थे? नहीं, भारत में वीरता की कोई कमी नहीं थी। भारत में कमी थी तो किस चीज की? एकता की, यूनिटी की। एक नहीं थे हम। आज भी यही हालत है। हम बटे हुए हैं जाति धर्म में, जातियों में बटे हुए, धर्म में बटे हुए, लड़ रहे हैं एक दूसरे से। और इस तरह से हम, और खास बात भारत की, हम जातियों में तो बटे हुए, जातियां भी गोत्र में बटी हुई हैं। मेरा गोत्र ये है, मैं बेस्ट हूँ। इस चक्कर में हम दूसरे को नीचा दिखा रहे हैं। यही चीजें हिस्ट्री में हुई है। आप ध्यान से जब धीरे धीरे मेरे साथ रहकर स्टडी करेंगे, हम स्टडी करते जाएंगे, तब देखेंगे कि इतिहास में कहाँ से गलतियाँ स्टार्ट हुई। ऐसा टाइम आया, सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया। सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया। सिकंदर कहाँ से आया? यूनान। यूनान कहाँ है? यूरोप।
इतनी दूर से उसकी हिम्मत हुई यहाँ तक आक्रमण करने की? क्यों? क्यों? उसे पता चल गया होगा कि हम एक नहीं हैं। लेकिन सिकंदर को वीरता का पता था यहाँ की। वो एक सेना के साथ आया भी, पोरस के साथ युद्ध भी हुआ। उस युद्ध में पोरस हार गया, लेकिन उनकी सेना पर एक छाप छोड़ दी कि भारत में वीरों की कमी नहीं है। इसीलिए इतिहास में लिखा गया सिकंदर व्यास नदी से वापसी लौट गया। क्यों भाई? क्या समझ में आया सिकंदर? सेना ने मना कर दिया, बस इतना सा कारण है? नहीं, सेना तो पहले ही मना कर रही होगी, इतनी दूर आने से भी मना करती होगी, लेकिन राजा था तो लेके आया। अब यहां से वापसी जाने का क्या कारण है? उन्हें लगता था कहीं भारत एक ना हो जाए और वापसी निकलना ही बड़ा मुश्किल हो जाए, क्योंकि वीरता तो एक छोटे से राज्य की वो देख चुके थे। अब रही कसर किसकी? किसकी कसर रह जाती है? यूनिटी की रह जाती है। अगर वो पूरी हो गई तो सिकंदर की तो हार निश्चित है। इस तरह से सिकंदर के बहुत सारे कारण देखेंगे वापसी जाने के, ताकि आपको एक्चुअल समझ में आ जाए। और थोड़ा सा डिस्कस करें। 1857 की क्रांति हुई, अंग्रेजों ने खुद लिखा कि उसमें एक की कमी थी। अब एक क्या है? एक उद्देश्य नहीं था, सब अपने अपने उद्देश्य के लिए लड़ रहे थे। जैसे रानी लक्ष्मीबाई लड़ रही थी किसके लिए? अपनी झांसी के लिए। नाना साहब लड़ रहे थे, पेंशन बंद थी। को सबके अपने अपने कारण थे, इसीलिए एक की कमी थी, उद्देश्य एक नहीं था। हम देखते हैं 1857 की क्रांति यहाँ इस टाइम पे शुरू हुई, यहाँ इस टाइम पे शुरू हुई। इसका मतलब एक समय नहीं था, नेतृत्व में एकता नहीं थी, हम किसी को नेतृत्व नहीं मान रहे थे। इसीलिए 1857 की क्रांति में पढ़ते हैं इस एरिया से उस आदमी ने नेतृत्व किया, कानपुर से नाना साहब ने किया, झांसी से रानी लक्ष्मीबाई ने नेतृत्व किया। हम कहीं नहीं पढ़ते कि इसने भारत का नेतृत्व किया। तो ये क्या है? एकता की कमी। मतलब 1857 की क्रांति हुई, सिकंदर का भारत में आक्रमण हुआ। सिकंदर का भारत में आक्रमण होता है 326 ईसा पूर्व। 1857 की क्रांति हुई, कितना गैप है? ज़्यादा नहीं कहें तो लगभग 2000 से ऊपर साल का गैप है, 2000 वर्ष। इतने वर्षों के बाद भी हम नहीं सीख पाए। क्यों? क्योंकि हमारे दिमाग में अब तक है कि हिस्ट्री को याद करना, समझना है ही नहीं, इसलिए इतिहास से हम कुछ नहीं सीख पाए। सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया क्योंकि भारत छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था। राज्य एक दूसरे पर आक्रमण कर रहे थे अपना वर्चस्व दिखाने के लिए, और इसी तरह से सिकंदर भारत पर आक्रमण करता है। लेकिन मगध साम्राज्य एक बहुत बड़ा साम्राज्य था, उसकी यूनिटी थी, इसलिए व्यास नदी से आगे मगध साम्राज्य था। तो सिकंदर ने वापसी जाना ही ठीक समझा, और फिर आगे हमारा मगध साम्राज्य चलता रहता है। लेकिन कुछ टाइम के बाद फिर एकता की कमी हो जाती है, फिर भारत पर आक्रमण, फिर विदेशी स्टार्ट हो जाते हैं, जिसमें इंडो ग्रीक, शक, कुषाण, इस तरह से वो आक्रमण कर देते हैं, और हम फिर उनके वर्चस्व में चलते हैं, उनका राज आ जाता है, और आगे चलकर फिर हम इकट्ठे होते हैं, उन सभी विदेशी शक्तियों को उखाड़ फेंकते हैं। फिर भारत में फिर सूर्य उदय होता है भारतीयों का गुप्त साम्राज्य के रूप में, बड़े अच्छे से चलता है। स्वर्ण युग, साइंस का युग कहें उसको, क्यों कहें? आर्यभट्ट गुप्तों के टाइम पे थे जिन्होंने जीरो दी, कैलकुलेशन को आगे बढ़ाया। इस तरह से हमारे साइंटिस्ट हुए। नागार्जुन जिन्होंने सापेक्षता का सिद्धांत दिया, जिसे आप साइंस में रिलेटिव थ्योरी के नाम से जानते हैं, जो आइंस्टाइन की है। लेकिन आइंस्टाइन पहले आया या
हमारे नागार्जुन आए। यहां पर भी एकता की कमी थी। हम धर्म में बट चुके थे। हम कहते थे नागार्जुन ने ये चीज दी, बौद्ध धर्म से है, हम नहीं मानेंगे। हम ही नहीं मानेंगे तो और कौन मानेगा। वही स्टडी करके विदेशियों ने अपनी भाषा में हमें देना स्टार्ट कर दिया। आज तक हम उसको पढ़ रहे। क्लियर है। इस तरह से एटम आप साइंस में पढ़ते हैं, जॉन डाल्टन एटम की खोज की, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, कर ली। लेकिन उसी को हिंदी में पढ़ लेते हैं, परमाणु की खोज करते हैं कणाद ऋषि पहले आए या जॉन डाल्टन। सिर्फ हो सकता है कि इसका इंग्लिश वर्जन ही बनाया गया हो। इसीलिए कुछ लोग कहते हैं भारत विश्व गुरु था। क्यों था? क्योंकि वो जानता था, लेकिन बाद में उसने अपनी चीजों को ही नकारना स्टार्ट कर दिया, अपनी चीजों को ही समझना बंद कर दिया। इस वजह से वो पीछे रह जाता। इसीलिए थोड़ा सा आपको समझ में आ गया होगा हिस्ट्री क्या है, इसमें कैसे है, क्या सिस्टम चलता है, क्या क्या इसके अंदर विशेषताएं पाई जाती है। अब हिस्ट्री के अंदर हम पढ़ते हैं तो मानव का जन्म कहाँ हुआ, सबसे पहली चीज क्या है भाई, पहला मानव कहाँ आया? तो सबसे पहला मानव माना जाता है अफ्रीका महाद्वीप पर। सबसे पहला मानव कहाँ माना जाएगा? अफ्रीका महाद्वीप पर उसका जन्म हुआ। इसीलिए अफ्रीका महाद्वीप को क्या कहा जाएगा? उसका पालन करने वाला। ठीक है। उसके बाद यहां से थ्योरियां निकलेंगी। से थ्योरियां क्या निकलेंगी कि मानव का जन्म कहां पर हुआ? मानव यहीं से फैला। दो थ्योरी आएंगे, कुछ कहेंगे नहीं मानव यहां भी था और अदर जगह भी था, तो साथ साथ चल रहा था। इस तरह से मानव की विकास की बात की जाती है स्टूडेंट। तो आज इतना ही। आप आई होप आप इस चीज को समझ चुके होंगे कि हमने हिस्ट्री पढ़नी है तो किस लहजे में पढ़नी है, किस वे से पढ़नी है। आप मेरे को भी समझ गए होंगे कि मैं हिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ, आपको समझा रहा हूँ, डिस्कस कर रहा हूँ, तो कैसे हम आगे चलेंगे। आगे हम पढ़ेंगे की फीचर्स, क्योंकि हर सब्जेक्ट का क्या होता है, उसकी की होती है चाबी। उसको खोलो, आपके माइंड में क्या होना चाहिए। आप साइंस पढ़ रहे हो तो आपके चीज में क्या क्या होना चाहिए, वो आप चीज ध्यान में रखते हो। ऐसे ही हिस्ट्री के भी क्या होते हैं, कुछ की फीचर्स होते हैं। उन पॉइंटों पर अगर आप ध्यान रखकर पढ़ते रहेंगे तो आपको हर चीज लर्न हो जाएगी, अपने आप ही याद हो जाएगी। एग्जाम में आपको कोई तंग नहीं कर सकता। लेकिन अगर आप सीधा ही पढ़ना स्टार्ट कर दें, आपको उनकी फीचर्स का ही नहीं पता हो, तो आप कितना याद करें, भूल जाएंगे। इसीलिए नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं अपने की फीचर्स के साथ। ओके, बाय।